ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस जंग की जिसने पूरी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी आखिर कैसे एक बड़ी जंग में तब्दील हुई। ये सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे कई सालों की सियासत, दुश्मनी और ताकत की कशमकश शामिल है। आइए शुरू से पूरी कहानी समझते हैं। ईरान और इसराइल के ताल्लुकात हमेशा ऐसे नहीं थे। 1979 के ईरानी इनकलाब के बाद ईरान की नई हुकूमत ने इसराइल को अपना दुश्मन करार दे दिया। ईरान ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार किया, जबकि इसराइल को खदशा था कि ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त जंग तो नहीं हुई, मगर एक खुफिया जंग जारी रही। साइबर हमले, खुफिया कार्रवाइयां और मुख्तलिफ गिरोहों के जरिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया जाता रहा। अमेरिका हमेशा इसराइल का करीबी इत्तेहादी रहा, जिसकी वजह से खित्ते में तनाव मजीद बढ़ता गया। वक्त गुजरने के साथ मशरिक वस्ता में हालात मजीद कशीदा होते गए। इसराइल पर रॉकेट और ड्रोन हमलों में इजाफा हुआ, जिनका इल्जाम ईरान के हिमायती ग्रोहों पर लगाया गया। जवाब में इसराइल ने ईरान से मुतालिक ठिकानों पर फिजाई हमले शुरू कर दिए। अमन मुज़ाकरात बार बार नाकाम होते रहे और दुनिया को अंदाजा होने लगा कि एक बड़ी जंग करीब है। फरवरी 2026 में सूरत हाल अचानक बदल गई। इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर फिजाई हमले किए। इन हमलों में फौजी अड्डों, मिसाइल निज़ाम और अहम तंसीबात को निशाना बनाया गया। पूरा खित्ता खौफ और बेयकीनी का शिकार हो गया। ईरान ने इस हमले को अपनी खुद मुख्तारी पर बराह रास्त हमला करार दिया और जवाब देने का ऐलान कर दिया। फरवरी 2026 में सूरत हाल अचानक बदल गई। इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर फिजाई हमले किए। इन हमलों में फौजी अड्डों, मिसाइल निज़ाम और अहम तंसीबात को निशाना बनाया गया। पूरा खित्ता खौफ और बेयकीनी का शिकार हो गया। ईरान ने इस हमले को अपनी खुद मुख्तारी पर बराह रास्त हमला करार दिया और जवाब देने का ऐलान कर दिया। जंग के आगाज के फौरन बाद एक हैरान कुन वाकया पेश आया, जिसने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की आला क़ियादत एक खुफिया मकाम पर सिक्योरिटी इजलास कर रही थी। इसी दौरान अचानक फिजाई हमला किया गया और ताकतवर धमाकों ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। इत्तलात सामने आए कि हमले का हदफ ईरानी क़ियादत थी और इसी दौरान ईरानी सदर के काफिले को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इब्तिदाई खबरों में दावा किया गया कि सदर शदीद जख्मी हुए, जबकि सोशल मीडिया पर उनकी शहादत की खबरें तेजी से फैल गईं। ताहम बाद में मुख्तलिफ ज़राए से मुतज़ाद इत्तलात सामने आईं और वाक़ये की मुकम्मल हकीकत वाज़े न हो सकी। इस वाक़ये ने जंग की संगीनी को मजीद वाज़े कर दिया और दुनिया भर में खौफ और बेचैनी बढ़ गई। ईरान ने सिर्फ इसराइल को नहीं, बल्कि इन ममालिक में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया, जहां से अमेरिका की फौज सरगर्म थी। ईरान का पैगाम वाज़े था, अगर ईरान पर हमला होगा तो पूरा खित्ता महफूज नहीं रहेगा। इसके बाद मुख्तलिफ खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। कतर में मौजूद अल अलिफाद एयर बेस को निशाना बनाया गया। बहरीन में अमरीकी बहरिया के हेडक्वार्टर के करीब धमाकों की आवाजें सुनी गईं। कुवैत के अमरीकी फौजी अड्डों पर ड्रोन हमले हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात के अल ज़फ़रा एयर बेस को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब के करीब फौजी तंसीबात पर मिसाइल फायर किए गए। इराक में एन अल असद और अरबील के अड्डों पर रॉकेट हमले हुए। ऑर्डन के एयर बेस की तरफ आने वाले कई मिसाइल दिफाई निज़ाम ने तबाह कर दिए और ओमान के करीब तेल की गुजरगाहों को भी खतरे में डाल दिया गया। इन हमलों के बाद पूरा खलीजी खित्ता हाई अलर्ट पर चला गया। इस जंग के असरात सिर्फ मशरिक वस्ता तक महदूद नहीं रहे। तेल की कीमतें बढ़ने लगीं, आलमी मार्केटों में बेचैनी फैल गई और कई ममालिक ने अपनी फौजें अलर्ट कर दें।
दुनिया भर में यह खदशा पैदा हो गया कि कहीं ये तनाज़ो एक आलमी जंग की शक्ल न इख्तियार कर ले। आज भी हालात मुकम्मल तौर पर पुरसुकून नहीं हुए। दुनिया भर में अमन की कोशिशें जारी हैं, मगर खतरा अभी टला नहीं। ये जंग हमें याद दिलाती है कि जदीद दुनिया में एक फैसला पूरी इंसानियत को मुतासिर कर सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या अमन कायम होगा या जंग मजीद बढ़ेगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज।